अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हमारे हैदराबाद में कुछ इस तरह से मौसम हो रहा है कि खूब काली घटाएं और बादल आ रहे थे, काफ़ी तेज़ आंधी और हवाएं चल रही थी। तो हम लोग जो है ना फिर छत पे चले गए थे सारे काम वाम निपटा के। इतनी ज़्यादा कोई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना कि बस क्या ही बताया जाए। किचन में काम करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा था इस दिन तो, क्योंकि विंडो से ना बहुत तेज़ हवा जो है ना डायरेक्ट मुंह पे पड़ रही थी। और बैल्कनी का सामान तो बाकायदा जो है ना मेरा उड़ उड़ के गिर रहा था, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। आई थिंक पता नहीं, शायद हो सकता है कि आसपास में कहीं बारिशें शुरू हो गई थी, इसलिए मेरे हस्बैंड बता रहे थे कराची में बारिशें हो रही हैं, इसलिए जो है ना हवाएं बहुत ठंडी और तेज़ चल रही हैं और आसपास में भी कहीं ना कहीं हो रही होंगी बारिशें। तो बारिश जहाँ पर रहमत भी है तो कुछ लोगों के लिए वो आजमाइश भी बनी है, क्योंकि हम लोग जब सोशल मीडिया खोलते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं कि कराची बाकायदा पूरा डूबा हुआ है, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आजमाइश भी बन गई। सोशल मीडिया पे एक नाम और दिया जा रहा है कराची को, लवारिस कराची, और वाकई में ऐसा ही लगता है। बारिश का तो देखें कुदरती काम है कि वो हो रही है, ठीक है, लेकिन अब ये काम तो गवर्नमेंट का था ना कि जैसे बारिशों के लिए रोड इस कदर इतने अच्छे बनाए जाएँ कि पानी ना टिके, इतनी अच्छी वो होनी चाहिए थी कि देखें बाहर मुल्कों में भी कितनी बारिशें होती हैं, पंजाब साइड में भी कितनी बारिशें होती हैं, लेकिन वहाँ पे इतना पानी ज़्यादा नहीं पड़ता। खैर अल्लाह पाक रहम करे और सबके लिए आसानियाँ करे, क्योंकि बड़ा तबाही भी हुई है और कहीं कहीं पे बारिशों की वजह से मोड़ भी अच्छे हुए हैं। खैर हैदराबाद में इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कराची में हुई है। सारी सारी रात हो रही है। हैदराबाद में भी हुई है, बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है, बहुत 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 तूफ़ानी बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा कि अभी आप लोगों में आगे दिखाती हूँ कि बाकायदा सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना तूफ़ान था। अच्छा जी, खैर यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर ही रहे थे कि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया और इतनी तेज़ हवाएं चलने लग गई कि बाकायदा हमारी खिड़कियाँ भी बोलने लग गई और बाकायदा जो है ना बाहर से आवाज़ें आ रही थी हवाओं की ना। तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम पर छत पे चलते हैं। यहाँ पर ना फिर मैं छत पर आ गई थी। मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस क्या ही बताया जाए। मूड अच्छा हो जाता है ठंडी ठंडी हवाओं से। और एक तो हमारे घर की तरफ ना हवा का प्रेशर है भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि कॉर्नर का घर है ना, इसलिए चारों तरफ से हवाएं बहुत तेज़ आती हैं। बारिश से जो नज़ारा आप लोगों को अभी दिख रहा है ना, ये दरअसल प्लॉटिंग वगैरह हो रही है और यहाँ पर ना दूसरी आई थिंक सोसाइटी या कॉलोनी टाइप की कुछ बनेगा, तो इसलिए कुछ इस तरह का आप लोगों को खंडर टाइप का कुछ नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों का आप देख सकते हो गौर से कि यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह जो है ना बाउंड्रीज बनी हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे लॉज की छत पर ना एक कमरा बना हुआ है, उसकी छत पर मुझे ले गए। इतनी मुश्किलों से, इतना डेंजर था कि बस क्या ही बताया जाए। हाँ कितना अच्छा लग रहा है, सोलर लगा हुआ है। ये बनाइए, बारिश होनी शुरू हो गई है। इब्राहिम साहब घूम रहे हैं। ओ भाई ज्यादा आगे नहीं जाओ, बस आ जाओ, नीचे चलो, नीचे चलो। इतना डर रहे हैं। गिर गई ना। ये डर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो छोड़ो। इसका मजाक नहीं है, चलो नीचे उतरो। इब्राहिम अब छोड़ दो, खुद ही आएगा, खुद ही आएगा। अल्लाह, पाँव हाथ पे चल रहे। तो चिकना टाइल्स चप 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 कबूतर की फुल गंद हो रही है। ज्यादा पठान लग रहा है, टाल वाले बच्चे नहीं होते, नहीं खबर पख्तून का। अच्छा, थोड़ी बहुत बारिश हुई है और इसके बाद जो ना इब्राहिम साहब जो है ना उनको ज़मीन में छोड़ दिया था। सारे कपड़े गीले हो चुके थे। फिर हम नीचे आ गए थे और चाय वाय बनाई, इब्राहिम के कपड़े चेंज कराए, इसको नहलाया धुलाया। तो यहाँ पर जो ना मेरी इब्राहिम की दादो तो यहाँ पर समोसे और कुछ जलेबियाँ देकर चले गई थी वो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे। तो मैंने फिर चाय भी बनाई और साथ में समोसे और चाय इंजॉय किया। इतना मज़ा आया कि बस क्या ही बताया जाए। इसके बाद जो यहाँ पर देखिए इब्राहिम के कपड़े भी चेंज करा दिए और यहाँ पर अपने टॉयज से खेलने बैठे हुए हैं। रो गया वो।
यहाँ पे ना रात में चली गई थी लाइट, फिर हम दोबारा से छत पर आ गए थे। इतनी तेज़ कोई बिजली खड़क रही थी और इब्राहिम भी सोते सोते उठ गया था और उसकी बस नींद पूरी नहीं हुई थी, उसको चिड़चिड़ापन हो रहा था, रो रहा था। तो खैर इसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट डे की है और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी नाश्ता। तो मेरा इतना दिल करने लगा यार, बाहर बारिश हो रही है, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए छत पर आए हैं। तो ये देखिए इतना हसीन मंजर, ये हुई थी तूफ़ानी धुआंधार बारिश। अच्छा जी, इससे भी ख़तरनाक बारिश जो है ना, मतलब इससे भी ज़्यादा धुआंधार, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वो हुई थी इसके बाद शाम वाली बारिश जो हुई थी ना। मैं खाना बना रही थी, मैं खाना छोड़ के ऊपर छत पे भागी हूँ अचानक से। अभी आप लोगों में आगे दिखाती हूँ वो ना। तो खैर ये तो सुबह सुबह हुई थी और इसके बाद जो ना ये देखिए बारिश से बचने के लिए ना बिल्ला ढूंढ रहा था जगह कि कोई इसको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे पानी वानी ना आ रहा हो। अच्छा, ये फ्लैट के अंदर हमारे कब आ गया हमें पता भी नहीं चला और जब हम कमरे में गए ना तो ये हमारे बेड पर टेक लगा के बैठा हुआ तकिए से। क्या इसको तो हम लोगों ने निकाल के बाहर छोड़ा, लेकिन मतलब कुछ भी, मतलब बेड पे ही बैठ गए जनाब ना। बेड के नीचे भी बैठ सकता था लेकिन बेड के ऊपर बैठ गए। मैं इसके लिए तो बस टीवी खोलने के दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर इब्राहिम की दोबारा से जो है ना कपड़े वपड़े चेंज करके नहला धुला के इनको तैयार कर दिया है। इनके बाबा भी तैयार हो चुके हैं और ये देखें गंजे के बाल बन रहे हैं और ये गंजू बनवा भी रहा है अपने बाल, इतने कोई तमीज़ से तरीके से बैठ के ना आराम से खामोशी से बैठा हुआ बाल बनवा रहा है अपने और इस दिन जो है ना पूरा दिन तकरीबन मेरे हस्बैंड ने संभाला। फिर वो चले गए थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, फिर जो है ना इब्राहिम को फिर मैंने कैरी किया। तो खैर आज कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं खाने में क्या बनाऊं, तो चलो जी किचन में चलते हैं। बाहर हो रहा है बारिश का मौसम और अभी मेरे हस्बैंड जो है ना सामान लेने गए हुए हैं। मैंने प्याज ख़त्म हो गई थी, प्याज मंगवाई है, टमाटर मंगवाए हैं, हरी मिर्चें मंगवाई हैं। खैर अभी तो हमारा खाना बन जाएगा। थोड़ा सा चिकन था, मैंने सोचा चलो यही बना लिया जाए। एक टाइम का खाना बना रही हूँ मैं, ये 2 टाइम का नहीं है, वैसे भी शाम के टाइम बना रही हूँ मगरिब के बाद, तो इसलिए हम एक टाइम में खाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी और पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ें इस तरह से निकाली हैं, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और क्या बोलते हैं इसको पटना गोल लाल मिर्च और ये क्या होता है दालचीनी सॉरी। इन सबको धो के और फिर डाइनिंग टेबल पर मैं सोच रही हूँ आज मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँ अपनी अच्छे से। दूसरी बात ये है कि सुबह से लाइट नहीं है और बारिश होने की वजह से सोलर भी नहीं चल रहा क्योंकि धूप नहीं निकली हुई इसलिए। तो इसलिए मैंने बैल्कनी की सारी जो ये चिकें हैं ना वो ऊपर कर दी हैं। तो 2 मिनट में दिखा देती हूँ सही से। मेरे हस्बैंड ना बड़ा मना करते हैं, बोलते ये वाली ऊपर मत किया करो क्योंकि घर का ना पूरा नज़ारा होता है। लेकिन ना मैंने अंदर अंधेरा किया हुआ है, लाइट्स वगैरह सारी बंद की हुई हैं, बस एक लाइट जल रही है वो भी किचन की। तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है। चलो मैं खाना बनाती हूँ अभी। अपने हस्बैंड से मैंने पूछा था आज मैं क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कि जो है आप तो यहाँ तो अचार गोश्त बना लो या तो कढ़ाई गोश्त बना लो। अब ये 2 चीज़ें खा खा के ना मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए आज कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो सबसे पहले तो हम लोग भगोना निकालते हैं यहाँ से। देखो मेरे थोड़े से बिखरे पड़े, ये जो है ना मेरी कैबिनेट, ये मेरे हस्बैंड सेट करके देते हैं मुझे कि अंबर अभी सेट कर दी, लेकिन धोने के बाद और थोड़े से काम वाम करने के बाद ये दोबारा से बिखर जाती है। अब मैं इसको सेट करूँगी थोड़े टाइम बाद, लेकिन अभी हम लोग ये निकालते हैं, इसको धोते हैं अच्छे से और गर्म करते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने धो के रख दिया है फ़िलहाल। मैं अभी इब्राहिम को देखूँ इब्राहिम क्या कर रहा था। ये देखें इसके खिलौने किस तरह से बिखरे हुए। पूरा दिन बस इन्हीं कामों में लग जाता है मुझे, फिर बर्तन खिलौने समेटते रहो। ये देखो ज़रा टीवी देख रहा है ये अंदर। वे चलो जब तक ये ना कार्टून्स देख रहा है मैं अपना खाना बनाऊँ भाई जल्दी से। सबसे पहले मैं कटिंग शटिंग कर लूँ। सारे प्याज काटना बहुत मुश्किल लगता है, सबसे पहले प्याज काट लेती हूँ। इसमें ना मैं पानी भर के फिर प्याज को डालूँगी क्योंकि ना प्याज काटते हुए मुझे इतने आंसू आते हैं और गुस्सा अलग आता है। इसमें ना प्याज के छिलके उतार के इसमें डाल दूँगी ताकि प्याज की जो वो होती है ना मिर्चें वो कम हो जाएंगी इससे। बिस्मिल्लाह। चलो ये आधा प्याज कटा हुआ है, सुबह नाश्ते में काम आया था। हरी मिर्ची भी धो देते हैं इसी के अंदर और ये और टमाटर भी धो जाएंगे। ये लो और नहीं इसके तो छिलके उतरेंगे। खैर
उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बैल्कनी में। बैल्कनी में इतनी ठंडी और तेज़ हवा चल रही थी ना कि मैं यहाँ पर मैंने खड़े होकर प्याज काटा है। मुझे तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगी क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि बस क्या ही बताया जाए। अच्छा जी, इसके बाद तो इतना मज़ा भी आ रहा था क्योंकि सामने के नज़ारे भी वगैरह हो रहे थे और जो है ना यहाँ पे कटिंग वगैरह भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने सारी कटिंग वटिंग करके जो है रख ली थी। अब बस खाना बनाने की देर थी। यहाँ पर ना इब्राहिम थोड़ा सा मुझे आवाज़ आ रही थी उसकी कि वो अब थोड़ा सा रोने की तरफ जा रहा है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप सामान लेके आएंगे तो फिर मैं जो है ना खाना बनाने खड़ी होंगी तो आप आ जाएं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जैसे मेरे हस्बैंड आके सामान उन्होंने रखा है, थोड़ी देर बाद इतनी तूफ़ानी और इतनी धुआंधार बारिश हुई है कि आप लोगों में दिखाती हूँ आगे ना। अच्छा जी, सबसे पहले ये ना मैं आज बना रही थी चिकन मसाला और ये कोई अचार गोश्त नहीं था, ये कोई कढ़ाई नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इन 2 चीज़ों की ऑफ़र करी थी। लेकिन मैंने सोचा यार ये तो चीज़ें खाते रहते, कुछ नया ट्राई करना चाहिए ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल लिया और तेल के अंदर मैंने डाल दिया था बटर। मक्खन डाला तकरीबन 2 चम्मच के करीब और इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर थोड़ी सी गरम मसाला चीज़ें निकाली थी। खड़ा मसाला थोड़ा सा निकाला था जैसे कि दालचीनी हो गया और अभी आप लोगों को दिखाया था ना वो इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और गोल लाल पटना मिर्चें। ये चंद चीज़ें लेकर ना मैंने इनको अच्छे से तेल के अंदर डालकर इनकी अच्छे से भुनाई कर दी थी। आप लोगों को मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसके बाद मैंने प्याज को अच्छे से जो काटा था ना, तकरीबन 3.5 प्याज थी, ये 3 प्याज थी और आधा प्याज और था तो वो कट कर लिया था। साथ में हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी और इनको डालकर अच्छे से मतलब प्याज को मुरझाने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है। और आसपास ना मतलब लाइट वाकई में जो है ना पूरा दिन से गई हुई थी तो जनरेटर वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा स्लो भी हो चुका था। तो खैर यहाँ पर ना खाना फिर भी हम लोग बना रहे थे खड़े खड़े ना अपना जो भी है। हवा इतनी प्यारी चल रही थी कि खाना बनाने में इतना एहसास हो नहीं रहा था। गर्मी तो खैर चली गई, ख़त्म हो गई गर्मी अभी फ़िलहाल जब से बारिशें शुरू हुई हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। रात में तो मैं एसी वगैरह चला ही नहीं रही हूँ, मतलब इतना ठंडा हो रहा होता है कमरा हमारा। यहाँ पे जो तूफ़ानी बारिश शुरू हुई है मैं अपना चूल्हा वूल्हा जो है ना कम करके बिल्कुल हल्की आंच करके बैल्कनी में भागी हूँ। बैल्कनी में आप लोग देख सकते हो कि मेरा सारा का सारा सामान जो ऊपर रखा हुआ था वो नीचे गिर गया। सर्फ की बर्नी जो थी और बाकी सारा साबुन वगैरह सारी चीज़ें जो थी ना, मतलब मैं यहाँ पर कुछ खड़े हुए बैल्कनी में अपना कुछ काम करती हूँ, जैसे कि इब्राहिम के कपड़े धोती हूँ और पोछा वगैरह जो लगता है या उसका पानी भरना होता है या पोछा धोना होता है। क्या आ जाऊँ, खाना बनाऊँ, छत पे आऊँ? जी बोलने क्या बात है? 1 मिनट इसको स्टॉप कर दो, जरा आ जाओ हुआ क्या है? ऊपर। फिर मैं ना यहाँ पे कुकिंग कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने तो बोला नहीं अम्बर जो जितना बनाया है ना उसको वहीं रोक दो, चूल्हा बंद करो, वीडियो स्टॉप करो, छत पे चलो। ये मैंने बोला थोड़े से काम में जो है ना बस इसको बुनाई करके आ रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई। उन्होंने चूल्हा खुद बंद किया, वीडियो भी स्टॉप करी और हाथ पकड़ के मुझे छत पर ले गए भाई। और जो नज़ारा था देखने वाला वो अभी आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा ज़रा। तो ये इतनी तेज़ बारिश, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है कि मतलब सामने जो प्लॉट की कुछ दीवारें खड़ी हुई थी, तकरीबन 3 प्लॉट्स की तो दीवारें हमारे सामने गिरी धड़ धड़ करके। इतनी डेंजरस आवाज़ आई है, बादल भी गरज रहे थे और इतनी धुआंधार बारिश के बस क्या ही बताया जाए। मुझे डर लग रहा था कहीं सोलर की प्लेटें हिलने ना लग जाएं कहीं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा का प्रेशर था। फिर ये हुआ कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं साइड में खड़ी हुई थी, लेकिन मुझसे बस सब्र ही नहीं हुआ और फिर मैं बारिश के पानी में नहाने के लिए चले गई। क्योंकि जब से बारिशें शुरू हुई ना मैं तब से जो है ना एक दफ़ा भी अपने आप को बारिश की रहमतों में ना भिगोया नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी साइड में खड़े हुए थे इब्राहिम को लेके। इब्राहिम को जो है ना उसकी दादी को दिया और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना मेरे वीडियो बना रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप भी आएँ, इतना मैंने बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा ना बाबा मैं तो अभी नहा धो के तैयार होके बैठा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा मैं तो
खैर मैं भी जो है ना फ्रेश वगैरह होके तैयार होके ही खाना बना रही थी, लेकिन बारिश तो ज़ाहिर है फिर उसको देख के ना थोड़ा सा अब नहीं हुआ मुझसे। बारिश में तकरीबन आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा देर तक लिए मैं नहाती रही, क्योंकि बारिश बहुत तूफानी हो रही थी, बहुत मज़ा आया। इसके बाद जो है ना फिर ज़ाहिर है फिर मुझे याद आया यार नीचे खाना भी बनाना है, मैं आधी हंडिया छोड़ के आई हूँ और फिर गैस चला जाएगी तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो फिर मैं नीचे आई भागी, उसके बाद जो है जल्दी से फिर मैं दोबारा से फ्रेश हुई, कपड़े वगैरह बदले। उसके बाद जो है ना यहाँ पर बैल्कनी की हालत देखें कि बारिश की जो मतलब इतनी धुआंधार और हवादार बारिश की वजह से ना बैल्कनी में भी पानी आ चुका था। और खैर थोड़ी देर में फिर बारिश भी रुक गई थी और यहाँ पे ना जो है मैं अपनी कुकिंग दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हस्बैंड को सामान लेकर आए थे, जैसे कि ये आलू टमाटर प्याज और ये सारी चीज़ें, तकरीबन सब्जियाँ खजूरें और ये इस तरह का बाउल और कुछ गिलास वगैरह लेकर आए थे। खैर अच्छा जी, इसके बाद जो है ना कुछ मैंने मसाले इसके अंदर ऐड करे और इसकी अच्छी से फिर बुनाई करी। मसालों के अंदर मैंने लिए था लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ जो है ज़ीरा, गरम मसाला एंड में डाला था और चिकन मसाला जो होता है ना बाज़ार का, वो भी थोड़ा सा आप लोगों ने ऐड कर देना, तो इसका जायका इतने यमी 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 इतने मज़े का बनता है ना कि बस क्या ही बताया जाए। इसके बाद मैंने मसाला और चिकन दोनों डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर दी थी। उसके बाद जो है ना मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था। जब तक मसाला अपना रोगन और चिकन अपना पानी छोड़ेगा, ये अच्छे से पकेगा, तो यहाँ पर ना मैं आटा गूंद रही थी इतनी देर में। अच्छा, मैं आटा जब छानती हूँ ना तो इस तरह की ना कुछ ये पता नहीं क्या भूरा भूरा पता नहीं क्या निकलता है। खैर मैंने सोचा आप लोगों से मैं ज़रा पूछूं, क्या आप लोग ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या होता है। मतलब मैं आटे को जब छानती हूँ तो इस तरह की चीज़ ना छन्नी में सामने आ जाती है। खैर मुझे ज़रा इसके बारे में बताइएगा। यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ, मैं एंड में थोड़ा सा घी भी लगा देती हूँ, इससे ये होता है कि शक्ल बहुत अच्छी आ जाती है आटे की और वो सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आटा वगैरह भी गूंद लिया था। वैसे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अंबर रोटियां मत बनाना, मैं बाहर से लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मैंने बोला यार इतनी तेज़ बारिश हुई है, कहाँ पानी में बाहर जाएंगे, तो बेहतर है कि चलो घर में ही बना लिया जाए। तो मेरे हस्बैंड आए थे कहने के लिए कि ना अंबर मैं रोटियां लेने जा रहा हूँ, बता दो कितनी आएंगी। मैंने कहा मैंने आटा गूंद लिया है जनाब, बस आप मुझे बता दें कि आप कितनी खाएंगे और मैं उस हिसाब से जो है ना फिर रोटियां डालूँ। तो यहाँ पर ना फिर मैं दही वगैरह ऐड भी कर दिया था। अच्छा, इसकी भी बुनाई करेंगे। इसकी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा ग्रेवी बनी थी, इतने मज़ेदार बनाता है ना ये सालन, ऐसा लग रहा था जैसे हम चिकन स्टू खा रहे हैं, लेकिन स्टू नहीं था, खैर ये चिकन मसाला था और ये बहुत 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 मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड मतलब आकर ना वैसे खड़े हुए और कहने लगे कि मैंने कहा भी था कि यार कढ़ाई बना लो, पता नहीं कैसा बना होगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहती हो। मैंने कहा पहले खा के देखिएगा फिर उसके बाद बोलिएगा। तो कहने लगे कि मैं बस एक ही रोटी खाऊंगा। अच्छा, उनको ये पता था कि अंबर एक्सपेरिमेंट कर रही है और कुछ ना कुछ जो है ना अलग से बना रही है, तो उनको थोड़ा सा ना मतलब दिल में था कि यार पता नहीं कैसा बना होगा, तो एक ही रोटी काफ़ी है। लेकिन सच बताऊँ, जब हम लोग खाना खाने बैठे ना, सबसे पहले तो उन्होंने खूब आंखें बंद करके ना तारीफ़ें करी है मेरी तो सच बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंबर मेरी एक रोटी तूने डाली ना, तकरीबन डाली तो है ना। मैंने बोला जी जी माँ, मुझे पता था आप इस तरह से करेंगे, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से रोटियाँ बनाई हैं जैसे मैं रोज़ाना बनाती हूँ। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने आटा गूंद करना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, 5-10 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी और उसके ना मतलब गूंद कर उसको अच्छे से यहाँ पर मैं अब रोटियाँ डाल रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मेरा एक पराठा बना देना, लेकिन चिकन मसाला मैंने कुछ ज़्यादा बनाया था। पराठा बनाती तो थोड़ा सा सालन कम खाने में आता और पराठे से जल्दी पेट भर जाता है, इसलिए फिर मैंने रोटियाँ ही बनाई और यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाला, इसके अच्छे से जो है ना उसको मज़े से भुना और फिर एक प्लेट में यहाँ पर चिकन मसाला मैंने उनको भी भेजा। अच्छा यार, कुछ गिरे हुए लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं यार, जब तुम दाल और सब्जी बनाती ना वो अपने इन-लॉज को भेजती, जब चिकन और इस तरह की कोई बिरयानी वगैरह बनाती ना तुम अपने इन-लॉज को नहीं भेजती। ये गिरी हुई बात है ना, ये गिरे हुए लोग ही कर सकते हैं। वैसे मैं अगर कुछ भी बनाती हूँ ना, मैं चिकन बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, मैं दाल बनाऊँ सब्जी बनाऊँ, मैं कुछ भी बनाती हूँ मैं भेजती ज़रूर हूँ। वो भी कुछ भी बनाती हैं, भले टिंडे बनाए या चिकन बनाए, बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, वो भी मुझे ज़रूर भेजती हैं। मतलब इब्राहिम के दादों की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये सोच तो कभी मेरे जहन में आई नहीं कि यार चिकन बनाए तो ये नहीं भेजा जाएगा और दाल और सब्जी बनी तो ये भेज देते हैं। मतलब कुछ भी, अरे भाई खाना खाना होता है, इन चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। दाल और सब्जियों को भी आपके हल्का ले रहे हो। आजकल दाल के भी जो आजकल रेट चल रहे हैं ना, वो भी चिकन के बराबर ही चल रहे हैं। तो आप लोग पता नहीं क्यों इस तरह की गिरी हुई बातें करके ना अपना गिरा हुआ ज़हन दिखाते हो। छोड़ो, ऐसे लोग ना अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा रायता मैंने छोड़ दिया था अपने हस्बैंड के लिए और उनको बहुत पसंद आया। अच्छा जी, आज का वीडियो बस इतना काफ़ी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।